नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में और जानेंगे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में दुश्मनी क्यों है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, करीब आज से 72 साल पहले कोरिया एक देश था, लेकिन फिर एकदम से ऐसा कुछ हुआ जिससे कोरिया के दो टुकड़े हो गए और जिसके बाद एक नॉर्थ कोरिया बना और दूसरा साउथ कोरिया। लेकिन बंटवारे के बाद से ही साउथ कोरिया शांत रहा और उसने जल्दी लोकतंत्र की राह पकड़ ली। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया बमों और मिसाइलों के लिए जाना जाने लगा और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे रिजर्व देश कहलाया जाने लगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दूसरे देशों से काफ़ी सीमित संबंध रखता है। दोस्तों, कोरिया की ये कहानी शुरू होती है शिला राजवंश के दौर से। करीब 900 साल के शिला शासन में कोरियाई प्रायद्वीप चीन और जापान से अलग दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान रखता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते शिला राजवंश की पकड़ कोरिया पर कमजोर पड़ने लगी। कोरियाई प्रायद्वीप में करीब 1.5 दशक के दबदबे के बाद जापान ने साल 1910 में इस शिला राजवंश पर कब्जा कर लिया। लेकिन जापान के कब्जे के साथ इस देश में विद्रोह की आग भड़कने लगी और कोरिया के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए विद्रोही संगठन बना लिए, जिसमें से कुछ चीनी और सोवियत कम्युनिस्ट समर्थक थे और वहीं कुछ संगठनों को अमेरिका का समर्थन हासिल था। चीनी कम्युनिस्ट के साथ मिलकर विद्रोही किम संग इल ने एक गोरिल्ला फौज तैयार की जो जापान से मुकाबला कर रही थी। लेकिन 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका से दुश्मनी लेना जापान को काफ़ी भारी पड़ा और इस युद्ध में बुरी तरह से हारने के साथ ही जापान को हथियार डालने पड़े। और इसी के साथ 36 सालों की गुलामी के बाद कोरिया जापान के चंगुल से आज़ाद हो गया। लेकिन इस समय तक भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल छटे नहीं थे और पूरी दुनिया तब तो गुटों में बंटती नजर आ रही थी, जिसमें एक अमेरिकी गुट था और दूसरा सोवियत गुट। और कोरिया के विद्रोही भी इससे अछूते नहीं रहे। दोस्तों, कोरिया को जापान से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जापान के कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृह युद्ध के हालात बन गए थे और आज़ादी के लिए बने गुट अब 2 अलग अलग पावर सेंटर बन गए थे। कोरिया के नॉर्थ हिस्से पर अपना कब्जा जमाए किम संग इल के कम्युनिस्ट गुट को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, तो कोरिया के साउथ हिस्से पर अपना दबदबा कायम किए हुए कम्युनिस्ट विरोधी नेता सिगमंड री के गुट को अमेरिका का समर्थन हासिल था। इसके बाद हालात ऐसे बने कि दोनों के कब्जे वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से एक बना नॉर्थ कोरिया और दूसरा बना साउथ कोरिया। दोस्तों, बंटवारे का ये विवाद तो अभी शुरू ही हुआ था। जापान से आज़ादी के बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को फिर से एक राष्ट्र बनाने की पहल की और अमेरिका के समर्थन से सिगमंड री ने पूरे कोरिया पर अधिकार जमाते हुए सियोल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के 25 दिन बाद ही किम इल संग ने भी प्योंगयांग में डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा करके पूरे कोरिया पर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। और बंटवारे के बाद भी दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक लड़ाई जारी रही। कोरिया पर अधिकार को लेकर 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम इल संग ने चीन और सोवियत यूनियन की मदद से साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ कोरिया युद्ध। इस युद्ध में सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया की तरफ था तो अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ, और 3 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। और आखिरकार 3 साल की लड़ाई के बाद कई देशों के मीडिएशन की वजह से 27 जुलाई 1953 में दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों में तनाव बना रहा, जो कि आज भी जारी है। वैसे दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।